हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का हम चैप्टर नंबर 13 का जो हमने दो क्वेश्चन कर लिया था एग्जाम्पल का, आज हम वो तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल का करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और थोड़े हम थोड़े गैजेट्स की सहायता से, थोड़े से हम खिलौनों की सहायता से इस क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लड़की का एक खिलौना राकेट एक शंकु के आकार का है। जो राकेट होता है वो शंकु के आकार का, ऊपर वाला भाग जो होता है शंकु के आकार का होता है। जो एक तो मैं पहले बना ही लेते हैं, एक रफली बना ही लेते हैं। सबसे पहले एक शंकु है, ठीक है ना। खिलौना कह रहे हैं एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जो एक बेलन के ऊपर रखा गया है। तो भाई साहब लो, हमने क्या कर दिया, इसी में एक बेलन भी बना दिया। बेलन के ऊपर क्या हुआ है, ये रखा हुआ है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, ये आकृति में दर्शाया गया, आपको बुक में आकृति दी है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई जो है दी गई है 26 मीटर, 26 सेंटीमीटर दी गई है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी है, 26 सेंटीमीटर दी है। जबकि शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर। मतलब शंक्वाकार जो भाग है, मतलब जो ये शंकु का जो है यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और कह रहा है बेलनाकार भाग के आधार का व्यास कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है, मतलब शंक्वाकार भाग पर किससे हमें रंग करना है, नारंगी रंग से रंग करना है, ठीक है ना। और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, और इस पर हमें क्या करना है, पीला रंग करना है, ठीक है, हमने लिख दिया। और तो बताइए, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का, ठीक है ना, आपको बताना है क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब नारंगी वाले भाग को आपको बताना है कितना क्षेत्रफल आएगा, फिर आपको बताना है कि बेलनाकार वाले भाग का कितना क्षेत्रफल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा और समझते हैं, किस किस चीज़ का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं, कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये थोड़ा हम खिलौनों की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे ये आपको क्या दिख रहा है, एक बेलन दिख रहा है। इस बेलन के ऊपर हमको क्या लगा दिया गया है, यहाँ पर देखो, एक क्या लगा दिया गया है, एक शंकु लगा दिया गया है। अब इस शंकु को जरा सा हम ध्यान से इसको अगर रीड करें हम, तो इन्होंने कहा है कि जो ये शंकु वाला भाग है, ठीक है ना, जो ये शंक्वाकार जो भाग है, इसको हमको किस कलर से करना है, नारंगी रंग से करना है। और हमें इस वाले भाग को किस कलर से करना है, पीले कलर से करना है। थोड़ा ये फोकस कम हो पा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा उसको मैनेज करना, बस समझना कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये चीज है, और देखो इसकी त्रिज्या अलग दी है। इसका जो आर है, जो ये आप आर देख रहे हैं, इसकी त्रिज्या, कहने का मतलब इसका व्यास अलग है, इसका भी व्यास अलग है, तो दोनों की त्रिज्या भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो समझने वाली बात ये है कि हमें कितना कितना भाग, पहली बात तो फार्मूला आप देख लो कौन कौन सा लगेगा। इसमें फार्मूला आपका तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, पाई आर यल जो होता है। दूसरा फार्मूला आप जानते हैं इसमें से कि बेलन वाला लगेगा। दो फार्मूले तो क्लियर है कि इसमें जो है एक बेलन का फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। एक आपका इसका लगेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा, एक हो जाएगा कितना, पाई आर यल हो जाएगा। इतना तो पता है हमें, लेकिन यहां पर रही बात कि कितना भाग हमको पेंट करना है। क्वेश्चन पहले समझते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये जो वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग क्या है, एक तो शंकु को आपको पेंट ही करना पड़ेगा, उसके बाद इस बेलन को पेंट ही करना पड़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं यहां पर, गौर से जरा देखो, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा अगर उल्टा करके ऐसे देखें तो हमको क्या दिख रहा है, हमको ये वाले त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। जब दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग हैं, तो यहां पर क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ भाग क्या हो रहा है, बच रहा है, ये वाला भाग बच रहा है। फिर इधर देखोगे तो यहाँ पर, कहने का मतलब एक रिंग की तरह, रिंग मतलब जानते हो वलय की तरह भाग, कुछ ऐसा भाग क्या हो रहा है, बच रहा है। तो इसका भी आपको क्या, ये भी किसका भाग है, शंकु का ही तो भाग है। जब ये भी शंकु का भाग है तो इसको भी तो नारंगी कलर से हमें रंगना पड़ेगा भाई साहब। तो इसीलिए हम कह रहे हैं
तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है, रिंग जो बचेगा इसके अंतर्गत उसको भी नारंगी वाले में जोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, इस बेलन का आपको क्षेत्रफल निकालना है और साथ ही साथ बेलन के जो यहाँ पर जो नीचे वाला भी तो भाई भाग बच रहा है ना बेलन का, तो यहाँ पर हम बेलन का ये वाला भाग भी जोड़ देंगे, तभी ये रॉकेट पूरी तरीके से रंग पाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर से बताते हैं आपको, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्लियर करके ही जाना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे ये क्वेश्चन हुआ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने क्या किया, एक बेलन लिया, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इस रॉकेट को पूरी तरीके से बना दिया। ये रॉकेट आपका तैयार है बनकर। अब हमको क्या करना है, इसको पेंट करना है। ये वाले भाग को हमको नारंगी कलर से करना है, इसको हमको पीला कलर से करना है। पीले कलर से करने के लिए हमको इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। बाकी नीचे वाला भाग भी बच रहा है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी उसके हिसाब से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, जिससे इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। कितने भाग पर हमें पीला रंग करना है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या था, हमको एक तो पूरा पूरा ये करना है, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ लगाना है, और साथ ही साथ हमको क्या करना है, इसमें जो एक रिंग बच रहा था, ये जो रिंग बच रहा है, ठीक है ना, ये जो रिंग बच रहा है, ये वाला पूरा भाग, कहने का मतलब यहां से देखते हैं अगर, तो इस टाइप का जो भाग बच रहा है, इस भाग का भी हमको क्षेत्रफल निकाल करके इस नारंगी वाले में दोनों को जोड़ देना होगा। तो ये नारंगी वाला क्षेत्रफल दे देगा और ये जो है आपका पीला वाला क्षेत्रफल दे देगा। समय लग रहा है लेकिन क्लियर करके ही जाना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से इसकी थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, तब बताते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, माना शंकु की त्रिज्या बराबर आर, यहाँ पर लिख देते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर आर, शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर यल। पहले तो हम मान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, यहां से यहां तक तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है, यल दी है, त्रिज्या हमने इसकी क्या मान ली, आर मान ली, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, यच हो जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, बेलन वाले में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी आर डैश, और यहां से हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी यहां से एच डैश। तो यहां से हमने इसको क्या मान लिया, इसकी त्रिज्या को आर डैश, इसकी जो ऊंचाई थी उसको हमने क्या मान ली, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, एच डैश मान लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां पर हमको क्या पता है, यहां पर आर पता है, ठीक है ना, हमको क्या पता है, यहां से आर पता चल रहा है। चलिए हम आर देख लेते हैं कितना होगा। यहां से देख रहे हो आर कितना हो जाएगा, शंकु के लिए, शंकु की त्रिज्या दी, व्यास दिया गया है 5, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 5/2, या हम कह सकते हैं इसको 2.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको ये तो निकालना पड़ेगा भाई, हमको दिया नहीं है। और यहां से देखो शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई यच होती है ना, शंकु की ऊंचाई कितना हमने माना, यच। और यच कितना कैसे निकालोगे, यच को, यच को अगर हमने यहां से यहां तक ऊंचाई अगर यच है तो यच आप कैसे निकालोगे, इस 26 में से इस वाले पूरे भाग को अगर आप घटा देते हो तो आपको क्या मिलनी, देखो यहां पर दिया है, सॉरी, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। चलो लिख लेते हैं, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आर डैश, आर डैश कितना हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या यहां से 3/2 बराबर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब एच डैश कैसे निकालोगे, देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर पता है, तो 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम, इस पूरी ऊंचाई कितनी दी है 26, तो 26 में से हम क्या करेंगे, अगर 6 घटा देंगे, मतलब 26 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 20 सेंटीमीटर, जो कि आपकी बेलन की ऊंचाई हो जाती है। इतनी कहानी हमें लगता है आपको समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां पर हमको दो चीजों का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक तो शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी बात है कि यहां से शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी हमको चाहिए, क्योंकि हमने फार्मूला बताया आपको कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर यल होता है। और यहां से हम देखते हैं
और जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, ये तो आपको पता है, ये आप कर ले जाओगे। इसमें के सारे वैल्यूज हमको पता है, पाई पता है, 2 पता है, r पता है, h पता है, ये तो निकल जाएगा। लेकिन शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर यल होता है, जो कि हमको यल पता नहीं है, तो यल हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए यल हम निकाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यल बराबर हो जाएगा √h² प्लस r²। मतलब इसके जो शंकु का जो यच होगा वो आ जाएगा h²। r² कहाँ से आएगा, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी वो आपको लिख देनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से हम। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ से, h की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हो गई r की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से h की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 6 का स्क्वायर, और यहाँ से 2.5 का यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, l की वैल्यू आ गई। अब हमको l की भी वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमें करना क्या है आगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, हमने बताया था अगर आपको नारंगी रंग से रंगना है तो सबसे पहले आपको इस शंकु का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। फिर शंकु के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल, रिंग का आपको क्षेत्रफल निकाल करके इसमें जोड़ देना होगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन आती है कि रिंग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे। देखो ये किस तरीके से दिख रहा है, दोनों वृत्त के तरीके से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम त्रिज्या किसकी है, यहाँ से त्रिज्या अगर ले यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी शंकु की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक ले तो ये हो जाएगी बेलन की त्रिज्या। ठीक है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो ये हो जाएगी आपकी बेलन की त्रिज्या, ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक शंकु की त्रिज्या। अब इसके क्षेत्रफल में से, इस पूरे के क्षेत्रफल मतलब शंकु वाले क्षेत्रफल में से शंकु का जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त या आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वृत्ताकार आधार, यहाँ पर लिख देना वृत्ताकार, आगे हम लिखेंगे, अभी एक समझाने के लिए रफली बात कर रहे हैं। तो शंकु का वृत्त के आधार का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, हम बेलन के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेलन के क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ये वाला पूरा पूरा क्षेत्रफल मिलता चला जाएगा। भाई आप पूरे में से क्या करोगे, इतने क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपको यही तो मिलेगा, यही पूरा मिलता जाएगा, यही पूरा आपको मिलता जाएगा। तो यही आपको चाहिए था। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले, एक तो हमको क्या करना पड़ेगा, शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, प्लस क्या करना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल घटा देना है। तो यहाँ पर लिखोगे कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका। सॉल्व कर लो अब इसी को फटाफट से। इसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का हम जानते हैं क्या होता है, πr/l होता है। और यहाँ से इसके लिए जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्ताकार आधार है, तो वृत्ताकार आधार के लिए कितना हो जाएगा, πr²। भाई r और r' को ध्यान में रखना, शंकु के लिए हम r ले रहे हैं और बेलन के लिए त्रिज्या के लिए हम क्या ले रहे हैं, r' ले रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कितना हो जाएगा, πr' का स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा पूरा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। पाई इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। r की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.5, ये हो जाएगा कितना, l की वैल्यू दी गई है 6.2, सॉरी यहाँ पर 6.2 आएगा। ठीक है ना, इसको देख लेना थोड़ा सा। और फिर यहाँ से आ जाएगा 2.5 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सारी वैल्यूज किस में आएंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, आप जानते हैं क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आना है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, जब इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 20 × 2.5, 20.2.5 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें हमको पाई की जो वैल्यू रखनी है वो 3.14 रखनी है और 20.25, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका भाग का आ गया, नारंगी रंग के भाग का आ गया क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पीले रंग के भाग का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। चलो तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक लाइन मार देते हैं, उसके बाद तब सॉल्व करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि, तो आप इसी के नीचे लिखना, ठीक है ना, कि पीले
रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि आपको इसको रंगना पड़ेगा और एक तो आपको इसको रंगना पड़ेगा, तब आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस आ जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 2πr-h, एच डैश दोनों का मतलब जो हमने माना है यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर रखेंगे और फिर यह आ जाएगा प्लस पाई आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई आर यहाँ से कॉमन बन रहा है, पाई आर डैश, और यहाँ से आ जाएगा 2h डैश प्लस आ जाएगा यहाँ से r डैश, और इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी और यहाँ से हो जाएगा r की वैल्यू 1.5 दी है, यहाँ से 2h की जो वैल्यू दी गई है वो 20 दी गई है, प्लस आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू आ जाएगा यहाँ से 41.5 मतलब 41.5 और ये बराबर आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, पीले रंग के भाग का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया और फिर आपने किसका निकाल दिया, नारंगी रंग के भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा मैंने खींच दिया है, क्यों, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है वो उस बच्चे के लिए जो नए नए मतलब कि उसने 9th में नहीं पढ़ा हुआ है या उसने अभी शुरुआत की हुई है पढ़ना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th में नहीं पढ़े रहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th में पढ़े होते हैं तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट उनका होता है, तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से कर ले जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करने की प्रयास करते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और हम एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। सबसे पहले क्या लिखा गया है कि मैंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानगार मतलब बर्ड बाथ जो है बनाया है, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन लगा हुआ है। देखिए आकृति जो आकृति बनी हुई है आपके बुक में कुछ इस टाइप से बनी है कि एक इन्होंने बेलन बनाया है जिसके ऊपर एक स्नानगार इस तरीके से रखा गया है, ठीक है ना, और इस स्नानगार के नीचे एक इन्होंने खड्डा खोदा हुआ है। अभी हम बताते हैं कैसे होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लेते हैं तब उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए बेलन की जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 1.45 मीटर दी गई है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या जो है दी गई है यहाँ से 30 सेंटीमीटर, मतलब जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या दी गई है ओनली त्रिज्या है ये, ठीक है ना, तो कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है, ना कि पूरा व्यास, व्यास नहीं दिया गया है। इस पक्षी स्नानगार का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको बताना है, मतलब इसमें कितना पेंट किया जाना है आपको बताना है भाई साहब, कितना क्षेत्रफल लगेगा इसमें, यही चीज़ आपको क्या करना है इसमें शो करना है, बताना है। तो चलिए इस वीडियो को बढ़िया से शुरुआत करते हैं और फिर बताते हैं आपको किस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को कायदे से समझते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि ये आपका क्या है, खोखला बेलन है, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाकर, थोड़ा सा गंदा है ना, कई दिनों से इसको यूज में नहीं लाया गया इसलिए गंदा हो गया, पता नहीं कहाँ से। तो चलिए देखते हैं। असल में हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए बार बार यूज में लिया जाता है और कई दिन हो गए हैं, लगभग शुरुआत में ही मैं ये चैप्टर पढ़ा देता हूँ जैसे यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक बेलन है, ठीक है, और इस बेलन के ऊपर क्या रखा गया है, एक हौदी बनी हुई है। हौदी यूपी बिहार के या कहीं के भी होंगे, हौदी के बारे में जानते होंगे, जिसमें चारा वगैरह खाते हैं, जो भी भैंस होती हैं, जितनी भी गाय होती हैं वो सभी खाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले तो एक स्नानगार बना हुआ है, पक्षी आती है नहा करके चली जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हम तो एक बात तो हमें पता है कि इस बेलन का क्षेत्रफल हमको तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहली बात इसमें इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको चाहिए। क्षेत्रफल तो आपको अगर निकालना है तो इस बेलन का क्षेत्रफल आपको चाहिए। अब इसमें एक चीज और कह दिया है कि पक्षी का स्नानगार जो है उसमें घुस करके वो नहा रहा है। अब हमें बताओ, जब इसको आप खोद करके, मतलब इसको आपने क्या कर दिया, खोद करके निकाल दिया, तो खोद करके आपने निकाला है तो इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे, देखो शेप बन रहा है ना, कुछ ऐसे,
ठीक है ना, एक गड्ढा टाइप हो गया है ना। अभी इस गड्ढे में, इस गड्ढे को भी तो पेंट करना पड़ेगा। तो इस गड्ढे को कितना पेंट करना है, इस गड्ढे को उतना पेंट करना है जितना क्या होता है, अर्धगोला को आप पेंट करते हो। जैसे ये वाला पूरा पार्ट क्या है, अर्धगोले का पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसको क्या करते हो आप, पेंट करते हो। तो इसको जब हम उल्टा कर देंगे और इसको खोद देंगे, जैसे खोदने पर किस टाइप से दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो मतलब ये किस टाइप से दिख रहा है, अर्धगोले की तरह दिख रहा है। तो इस वाले अर्धगोले का भी आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके अगर जोड़ देते हो आप, तो आपको कितना पेंट करना है, कितना क्षेत्रफल है, वो चीज़ आपके सामने निकल करके आ जाएगी। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बेलन दिया गया है, बेलन पर एक खड्डा खोदा गया है, ठीक है ना। इस खड्डे का आपको क्षेत्रफल बताना है। ये किस टाइप का दिख रहा है, हमने बताया ये अर्धगोले टाइप का दिख रहा है। तो ये अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको निकालना है, जो 2 पाई आर, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, उसको आपको लिखना है। प्लस आपको क्या करना है, बेलन के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। आपका आंसर आपके सामने है। चलिए हम इसके थोड़े बहुत हिंदी वगैरह लिखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यच दी गई है। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी दी गई है, 1.45 मीटर। और हम आगे अब इसको देखो, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि सारे वैल्यूज किस में दी हैं, सेंटीमीटर में। तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 145, मतलब कि 145 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। बेलन की तथा अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की तथा अर्धगोले, अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या जो है वही अर्धगोले की त्रिज्या है, तो वही चीज लिखा गया है, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या आर हो गई। अब यहां पर हम लिखते हैं पक्षी स्नानागार, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमने बताया क्या हो जाएगा, एक तो बेलन का आपको क्षेत्रफल निकालना है और अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना है। भाई इसको भी तो पेंट करना पड़ेगा, इसको आपने पेंट कर दिया, जो ये खड्डा आपने खोदा है इस खड्डे को भी तो आपको जो है पेंट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को पेंट करना है। मैं क्षेत्रफल को ऐसे ही समझाता हूँ कि जितना भाग को आपको पेंट करना है उतने भाग के क्षेत्रफल को आप जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको इसको पेंट से समझा करो, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना हुआ, मैंने वीडियो बनाया देख लो, तभी आकर के इस वीडियो को देखा करो, ठीक है ना। चलिए, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फार्मूला रख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल फार्मूला फटाफट से देख लो, नहीं याद है तो देख लो फटाफट से। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, तो फटाक से लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने समझ लिया है, बस वैल्यू रख करके सॉल्व करनी है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ बच्चे समझ लेते हैं, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, बस रट लेते हैं। उनको सॉल्व करना आता है लेकिन क्वेश्चन को समझना नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाए, बल्कि आप कैलकुलेशन को मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, इसीलिए मैं सॉल्व करके जल्दी जल्दी लिख देता हूँ वही चीज़, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि आपको पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। सॉल्व तो सब लोग कर ले जाते हैं, लेकिन समझना, उसको बढ़िया से एनालिसिस करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसीलिए आप, और जो बच्चा इस वीडियो को पढ़ेगा वो इस क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन अंदाज में समझ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि स्टैंड वगैरह का क्षेत्रफल आप नहीं लिख रहे हो भैया, तो यहाँ पर हमको उसको निगलेक्ट करके चलना है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए नहीं दिया है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, कैसे हम बता दें, ठीक है ना। जो जो फार्मूला दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर, उसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और फार्मूले का यूज हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, फटाफट से हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर देखो 2 पाई आर यहाँ पर कॉमन बन रहा है दोनों में से, तो यहाँ से एच प्लस आर बीच में हो जाएगा, मतलब कोष्टक में बचेगा। अब यहाँ से 2 पाई की वैल्यू क्या था, यहाँ से 22/7 ले लो या कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा 30, आर की वैल्यू कितनी दी गई है
आर बराबर दिया गया था 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। और ये जो वैल्यू हो जाएगी एच की 145 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से, तो यह हो जाएगा 33,000 क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको क्या करते हैं मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो हमको क्या करना होगा, 33,000 को हमें क्या करना होगा, भाग दे देना होगा किससे, 100 × 100, क्योंकि हम स्क्वायर में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब भी आप भाग दे करके सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर से ही भाग देना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में फिर आपको फुल्ली एक्सप्लेन के साथ अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज का है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।